नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। इस पे नई न्यूज़ में आज बात करेंगे नुपुर शर्मा की। नुपुर शर्मा को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां उनको चाहने वाले लोग हैं, वो बीजेपी को गाली दे रहे हैं और बीजेपी ऐसी मुसीबत में फंस गई है कि मजबूरन उन्हें सस्पेंड करना पड़ा। दरअसल नुपुर शर्मा को लेकर क्या सच्चाई है, क्या उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्या गलत हुआ है, इसको जानने के लिए ही आज इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। बेहद ख़ास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। तृप्ति जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले जो नुपुर शर्मा को लेकर बीजेपी ने जो एक्शन लिया है और उनके समर्थक जो नाराज़गी जता रहे हैं, इस पे आपका पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी आसिफ कि जिस तरह से बीजेपी ने एक्शन लिया है और जिस तरह से उन्हें सस्पेंड किया गया है, मैं अगर यहाँ पर कहूँ तो कुछ गलत नहीं किया गया है। क्योंकि हुँ, देखिए जब पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी नेता को सस्पेंड करने का, निलंबित करने का फैसला लिया गया है। पहले हुँ, भी नेता ऐसे आए हैं जिनको सस्पेंड भी किया गया था। मायावती के खिलाफ जब बोला था नेता ने, तो हुँ, उन्हें भी सस्पेंड किया गया था, यूपी में भी। तो देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है कि आप अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, तो आपको बिल्कुल, सुनने वाले पूरे हिंदुस्तान होते हैं। एग्ज़ैक्टली। और भाजपा सत्ता में है और उनकी हुँ, ज़िम्मेदारी विपक्षियों से ज़्यादा होती है कि आप हुँ, सोच समझ कर बोलें। क्योंकि आप देश की सत्ता में बैठे हैं, तो आपके एक-एक शब्द पर नज़र दौड़ाने वाले पूरी जनता है, आम जनता आपको सुनती है और आपके हर एक कदम की वजह से एग्ज़ैक्टली, जनता बिल्कुल। पर उसका असर पड़ता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है और उसकी ज़िम्मेदारी आपको शब्दों के साथ भी लेनी पड़ेगी। तो जिस तरह बिल्कुल। से पैगंबर मोहम्मद को लेकर हुँ, उन्होंने हुँ, अपने हुँ। स्टेटमेंट दिए, जिसे लेकर कहीं न कहीं बीजेपी नाराज़ नज़र आई है, तो मुझे नहीं लगता है कि उनका कार्रवाई करना गलत था। लेकिन ठीक है। एक बार ये भी कहना चाहूँगी आसिफ हुँ, क हो सकता है कि नाराज़गी को किसी और तरीके से बयाँ किया जा सकता था। जी। 6 हुँ, साल के लिए निलंबित करने का फैसला लेने के बजाय हुँ, कुछ और भी किया जा सकता था, या तो हुँ, 1 साल का निलंबित करते हैं, ठीक या है, कुछ ज़्यादा लंबा समय मुझे जहाँ तक लगता है कि ठीक है। निलंबित करने के लिए लिया गया। ओके, मतलब एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते ये उनका बयान गलत था। जो बिल्कुल, कार्रवाई हुई है उसको लेकर जो है आप कह रहे हैं कि कम होना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ उनके चाहने वाले लोग जो हैं वो भी नाराज़गी जता रहे हैं कि बिल्कुल। ये जो कार्रवाई हुई है बीजेपी ने गलत किया है, बीजेपी डर गए हैं। इस तरह का जो है उन पे आरोप लग रहा है। इस पे देखिए आपका रिएक्शन? देखिए, मुझे नहीं लगता है आसिफ कि बीजेपी डर गई है, क्योंकि हुँ, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिस पर हुँ, तरह-तरह के आरोप लगते हैं। हुँ, और विपक्षी दल एक साथ देखिए धर्म के नाम पर पार्टी बाँटती है जनता को, हुँ, हुँ, हिंसा को बढ़ावा दे रही है भारतीय जनता पार्टी। इस तरह की तरह-तरह की टिप्पणियाँ होती है हुँ, बीजेपी पर। लेकिन हुँ, हुँ, बीजेपी डरने वाली पार्टी नहीं है। देखिए, हुँ, बीजेपी के लीडर्स कौन है? अगर हुँ, आप हुँ, नाम लेंगे, गृह मंत्री अमित शाह को सबसे ज़्यादा निशाने पर लिया गया कश्मीर हुँ, मामले पर। हुँ, हुँ, और देखिए, इस बारे में जब विपक्ष बोलती है तो कहीं न कहीं सुनने की ज़रूरत होती है। लेकिन हुँ, बीजेपी डर रही है, ये मुझे सही नहीं लगा कहना, क्योंकि ठीक है। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएम हुँ, मोदी जिस तरह से हुँ, पूरे देश को लेकर जिस तरह हुँ, की हुँ, आवाज़ उठाते हैं, जैसे अभी रसिया और यूक्रेन के मामले पर आप बात हुँ, कीजिए, हुँ, तो हुँ, किस तरह उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से सीधा बातचीत की थी ठीक और है, कुछ समय के लिए युद्ध रुकवाया था। ठीक मुझे है। नहीं लगता कि पार्टी डरती है किसी भी मुद्दे पर चलिए, बात करने से। अब उनको गिरफ्तारी को लेके भी माँग उठ रहा है, उससे मैं सवाल लूँ लेकिन जब आपने विदेशों का ज़िक्र कर ही दिया है तो वहाँ से एक सवाल और लेना चाहूँगा। दरअसल इस मुद्दे को लगभग 10 से 12 दिन हो गया उनके बयान देने को जो जो वे एक निजी चैनल पे उन्होंने बयान दिया था। तो सवाल ये उठ रहा है कि 10 से 15 दिन होने के बाद आपने ये कार्रवाई क्यों किया? पहले क्यों नहीं किया? वो भी तब जब इराक, ईरान सऊदी अरबिया, दुबई इन तमाम जैसे जो है कई आवाज़ जब आई, जब भारत को अपमान की बात कही गई, माफ़ी माँगने की बात की गई, तब इन्हें जो है सस्पेंड किया गया। एक तो पहलू ये है। दूसरा ये, क्या इनको सस्पेंड करने की बजाय निजी चैनल पे ही कार्रवाई करनी चाहिए थी? देखिए, हुँ, मैं आसिफ यहाँ पर 2 बात तो आपकी दोनों ही हुँ, सवालों हुँ, का हुँ, जवाब देना चाहूँगी। जब पहले आपने बोला कि हुँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की जा रही थी, हुँ, 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 जिसके बाद बीजेपी डरती नज़र आई। तो हुँ, देखिए, कहीं जब राष्ट्रीय स्तर पर आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं हुँ, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी अगर निंदा की जाती है, तो हुँ, कभी-कभी डरना गलत नहीं हो सकता है। हुँ, हुँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बीजेपी डरती नहीं है जब हुँ, बीजेपी सही होती है। लेकिन बीजेपी के अंदर ही जब उनकी प्रवक्ता नुपुर इस तरह की टिप्पणी करती हैं, तो हुँ, कहीं न कहीं वो डर सामने आया। और इतना देर अब जब आप कहते हैं कि 12 दिन का समय लग गया, तो मैं हुँ, ये भी कहना चाहूँगी कि शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समय दे रहे थे नुपुर शर्मा को कि हुँ, वो अपनी गलतियों की माफ़ी माँगे और अब खुलकर लोगों के बीच हुँ, सामने आए और अपनी गलतियों के लिए वो सुधार के लिए कुछ ऐसे फैसले खुद ही अपने पद से ठीक इस्तीफ़ा है। दे दें। देखिए, ऐसा करते हैं, अगर आप हुँ, गलती करते हैं तो आपको गलती की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है। लेकिन ठीक है। नुपुर उस वक़्त कुछ कह नहीं रहे थे, अपने आप हुँ, को गलत साबित नहीं कर रहे थे। हुँ, इसलिए आखिर में पार्टी को खुद ही
कदम उठाना पड़ा है। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने माफी मांग लिया बहरहाल। बिल्कुल, बाद में माफी मांगी है, लेकिन एग्जैक्टली पहले हाँ कल बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन अब एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि चलिए ये डिसीजन अच्छा था बीजेपी का, लेकिन विपक्ष अभी भी तो जो है वो हमलावर बिल्कुल है। बिल्कुल। विपक्ष ये कह रहा है कि सस्पेंड करने से क्या होगा, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, बिल्कुल। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, विपक्ष कुछ भी कहेगा तो कुछ भी पार्टी तो नहीं करेगी गिरफ्तारी। यहाँ पर देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में किसी को गिरफ्तार करना नहीं है। ये अब जब मामला कोर्ट में जाएगा, कानूनन तरीके से एक प्रक्रिया होती है, कानूनन प्रक्रिया होती है किसी भी चीज की, तब जाकर गिरफ्तारी तक बात पहुंचती है किसी की। लेकिन जब आवाज उठाई गई, जैसे कि मैंने कल भी सुना, असदुद्दीन ओवैसी साहब की कुछ स्टेटमेंट्स में सुन रही थी, जब वो भारतीय जनता पार्टी पर काफी ज्यादा तीखे हमले कर रहे थे। उन्होंने एक बात कही थी पीएम मोदी जी को लेकर। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी हमेशा से मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को दरकिनार करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं ओवैसी के स्टेटमेंट की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब देखिए, मोदी जी ने जिस तरह से कहा जा रहा है कि मोदी जी या फिर अमित शाह या फिर जेपी नड्डा को कह लीजिए, जिन्हें काफी ज्यादा आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है, क्योंकि नुपुर शर्मा को सस्पेंड करने में सबसे बड़ा हाथ जेपी नड्डा का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये कहा गया। लेकिन मोदी जी को लेकर जब ओवैसी स्टेटमेंट देते हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ हमेशा से बीजेपी रही है और मोदी जी यही कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज समझ नहीं आई आसिफ, जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि विपक्ष आखिर चाहता क्या है। सस्पेंड कर दिया गया, अब आप गिरफ्तारी की मांग करते हैं, लेकिन गिरफ्तारी का एक वजह होना चाहिए। आप कोर्ट में जाइए, आप अपनी तरफ से आवाज उठाइए, आप कदम उठाइए। आप कह देंगे किसी को गिरफ्तार करने, तो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा ना, कानूनन प्रक्रिया होती है हर चीज की। अब यहाँ पर भी मोदी और मुसलमान, इन दोनों के बीच देखा जाए तो नफरत भरे अगर जहरीले शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया कहा जाए, तो देखिए हर समय अपनी अपनी पार्टी को देखा जाए तो नेता विपक्ष में बैठकर मजबूत करने की कोशिश करते हैं और मौका मिलते ही सीधा टारगेट मोदी जी को किया जाता है, जो मुझे सरासर लगता है कि पूरे हद तक विपक्ष आवाज उठाने में कमजोर पड़ जाती है। अब सिर्फ दो सवाल है, एक छोटे छोटे ही सवाल है, वक्त की कमी है। पहला सवाल तो ये है कि इन तमाम चीजों के बाद, देखने के बाद, क्या उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैंने जैसे कहा आसिफ कि होनी चाहिए नहीं चाहिए, अगर आप आम सिटीजन के तौर पर मुझसे पूछेंगे आप, तो मैं ये कहूंगी कि देखिए उन्होंने माफी मांग ली है, सस्पेंड किया गया वो भी 6 साल के लिए, तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ी सजा है उनके लिए। देखिए, क्रिटिसाइज भी किया गया है, तो मुझे नहीं लगता है गिरफ्तारी तक बात अभी तुरंत बने पहुंचना चाहिए। अगर आगे भी इसी तरह हिंसक बयानबाजी चलेगी तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ये कहना चाहूंगी। चलिए, एक आखिरी सवाल के रुख कर रहा हूँ और अब ये आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब दिल्ली के साथ साथ मुंबई में भी जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया, जिस एफआईआर का जिक्र आप कर रही थी कानूनी प्रक्रिया का, और 22 जून को, जी हाँ, यानी कि आज से कुछ ही दिनों के बाद जो है उन्हें समन भी भेजा जा सकता है और उन्हें पेश भी होना पड़ सकता है। तो एफआईआर दर्ज हो गया है, तो अब इस पे क्या कहना है आपका कि अगर वो गिरफ्तार हो गई तो यानी उनके साथ नाइंसाफी होगा, गलत होगा, बीजेपी को उनके साथ खड़ा उतरना चाहिए? देखिए, बीजेपी ने खुद उन्हें निलंबित किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी उनके साथ खड़ी रहेगी फिलहाल। लेकिन माफी जिस तरह से उन्होंने मांगे हैं तो जरूर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो नाराज भी हैं। आप देखिएगा, नेता ही नहीं, फिल्म जगत से भी तमाम ऐसे कलाकार उठकर सामने आए हैं, विपक्षी दल से भी कई ऐसे लीडर सामने आए हैं जिन्होंने कड़ी निंदा जेपी नड्डा की है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इस पर बात विचार की जाएगी, बड़े जो सेंट्रल में बैठे नेता है वो इस पर बैठकर बात करेंगे आपस में, उसके बाद ही साथ देना है या नहीं देना इस पर चर्चा हो। क्योंकि निलंबित बीजेपी ने किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इस मामले में नुपुर शर्मा का साथ देने वाली है फिलहाल। बिल्कुल, नुपुर शर्मा को लेकर जितने भी सवाल हमने तृप्ति जी से मैंने पूछा, उनके जवाबों को सुनकर मुझे तो यही समझ में आया कि सिर्फ उन्हें एक मोहरा बनाया गया। मेन जो कसूरवार है वो तो इसके पीछे है, जहां तक कानून तो क्या कोई नहीं पहुंच सकता। यही वजह है कि आज देश में लोग राज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।